फ्रेंड, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक दीदी वाचिंग मेरा YouTube चैनल। आज बच्चों हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 45। इसके अंदर हम देखने वाले हैं ट्रांजिएंट के एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ट्रांजिएंट के एग्जांपल यानी लंब पैरामीटर के सम गिनेंगे। तो यहाँ पे एक स्फीयर देके रखा है, उसका रेडियस देख रही है 1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 0.01 मीटर हो जाएगा। अब वो जो स्फीयर है उसका इनिशियल टेम्परेचर उसने 300 डिग्री सेल्सियस देके रखा हुआ है। फिर कंडक्टिविटी उसकी उसने 60 डिग्री कंडक्टिविटी उसने 60 देके रखी है, वाट पर मीटर के लिए डेंसिटी देके रखी है 7800, स्पेसिफिक हीट देके रखी है 434 और अब देखो टेम्परेचर देके रखा है T 50 डिग्री सेल्सियस। यानी ये बोल रहा है कि ये 300 डिग्री वाला ऑब्जेक्ट है, वो आप किसके अंदर किस चीज के अंदर डालने वाले हो और कुछ समय के बाद उसका टेम्परेचर 50 डिग्री होगा। तो जो फाइनल टेम्परेचर T है वो देके रखा है 50 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो जो भी चीज है उसको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ढूंढे। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, एरिया क्या होगा 4πr²। तो ये क्या हो जाएगा r/3। ठीक है, अब जब भी आप लंब पैरामीटर का सम करें तो सबसे पहले आपको स्टेप ये गिनना है, बायोट नंबर क्या होता है h × LC/K। तो यहाँ पे बच्चों आपको केस 1 देके रखा है, वो ये बोल रहा है कि आपको जो 300 डिग्री वाला आपका जो स्फीयर है उसको 25 डिग्री वाले पानी में डाले और जिसका h है वो 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बायोट नंबर लगाएंगे। तो बायोट नंबर क्या होता है HL/K। तो h कितना देके रखा है 20। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी है आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा r/3 करके देखिए, r की वैल्यू 0.01 डाले तो यहाँ पे वो रखे। कंडक्टिविटी क्या कितनी देके रखी है 60। तो ये जो आपका आंसर आया वो 0.1 से लेस देन होना चाहिए। जब भी बायोट नंबर 0.1 से लेस देन आएगा इसकी वैल्यू 0.1 से लेस देन आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे लंब पैरामीटर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज लंब पैरामीटर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको चेक करना है कि बायोट नंबर ऑलवेज लेस देन 0.1 आना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हमारा इक्वेशन लगा देना। हमारा इक्वेशन क्या था T - Ta अपॉन Ti - Ta इज इक्वल टू e⁻h ρVc इनटू टाउ। टाउ की जगह पर T लिख रहा हूं। तो T यानी फाइनल टेम्परेचर। तो ये बोल रहा है कि 300 डिग्री वाला ऑब्जेक्ट था, उसको आप 25 डिग्री वाले पानी में डालेंगे तो उसका कुछ समय के बाद उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 50। तो T यानी फाइनल टेम्परेचर, तो यहाँ पे 50 डाले। T यानी जिस चीज में आपको डाला है तो 25 डिग्री में डाला तो 25 डिग्री। इनिशियल कितना है 300, T अगेन 25 आ जाएगा। अब देखो बच्चों e⁻h ρVc इनटू T है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा है बच्चों, देखो मैंने h एज इट इज रखा है। ठीक है, रो एज इट इज रखा है, फिर C है उसको एज इट इज रखा है। अब मैंने हरकत कहां पे करी है, वॉल्यूम है और ये एरिया है। तो एरिया को मैंने इसे नीचे लिख सकता हूं वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो वॉल्यूम अपॉन एरिया यानी क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है r/3। तो यहाँ पे r/3 तो 3 कहां चला जाएगा ऊपर और r कहां पे आ जाएगा नीचे। तो ठीक है बच्चों, तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, ये मैंने e⁻h ρVc इनटू T था उसका सिंप्लीफिकेशन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास T की वैल्यू है 50 डालो, TA की वैल्यू है 25, यहाँ पे Ti है जो कि इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू है 300, आप यहाँ पे डालो। TA की वैल्यू 25 है, यहाँ पे डालो बच्चों। H की वैल्यू उसने देके रखी हुई है, H की वैल्यू हमारे पास 20 है, 3 एज इट इज। डेंसिटी की वैल्यू है, C की वैल्यू है, R की वैल्यू 0.01 है। तो यहाँ पे हमको टाइम मिल जाएगा, यानी टाइम मिलेगा 1353, यानी 1353 सेकंड के बाद आपने जो 300 डिग्री वाला ऑब्जेक्ट है वो 25 में डुबाया होगा, तब जाके उसका टेम्परेचर 1353 सेकंड के बाद 50 डिग्री हुआ होगा, ये बोल रहा है। तो बच्चों ये एग्जांपल दो ही तरीके से पूछेगा, या तो आपको टाइम दे देगा और आपको ये फाइनल टेम्परेचर ढूंढने को बोलेगा, या फिर फाइनल टेम्परेचर देगा और आप टाइम ढूंढने को बोलेगा, जो हमने यहाँ पे करा हुआ है। तो इससे आगे इसमें कुछ वैरायटी नहीं है। केस 2 बोल रहा है कि उसको 25 डिग्री वाले पानी में डालिए लेकिन उसका h बदल दीजिए, यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे 100। तो यहाँ पे सेम चीज ही होगा ना बच्चों, यहाँ पे h 20 लिखते थे उसकी जगह पे आप 100 लिख के गिने और आप अपना टाइम निकाले। ठीक है, तो सेम चीज ही आएगी। तो वो चीज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।